Hello and Assalamu alaikum. My name is Sikandar Hassan, and for those of you who don't know me, I'm a final year medical student trying to help you ace your next exam. In this case, USMLE Step 1. तो आज की वीडियो एक कंटिन्यूएशन है लास्ट वीडियो की, where we talked about the mistakes you should avoid on your Step 1 journey. So, continuing where we left off, we have mistake number 7, and that is don't study at a slow pace. जब मैं स्टार्ट ले रहा था तो मैं ख़ुद को 2 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक देता था फॉर डूइंग वन सिस्टम। मेरे माइंड में एक तरह का ब्लॉक था कि मैं इससे ज़्यादा तेज़ चल ही नहीं सकता। तो यू हैव टू ओवरकम दिस माइंड ब्लॉक। आप एक सिस्टम 3 दिनों में भी कर सकते हो, तब भी अगर आपने वो पहले कभी नहीं देखा। सो रिमेंबर दिस, स्पीड इज़ एवरीथिंग। अगर आप एक सिस्टम करने के लिए 1 महीना ले रहे हो तो जिस स्पीड से आप चल रहे हो ना, तो फिर तो हो गया स्टेप 1। तो अपनी स्पीड बढ़ाओ, ग्रेजुअली अपने पढ़ने की स्पीड इंक्रीज़ करो। And think like this, if you can do one system in 3 days, you can also do whole first aid in 1 month. And सिर्फ यही तरीका है फर्स्ट एड को मुकम्मल तौर पर याद रखने का। अगर आप स्लो चलोगे तो पिछला भूलता जाएगा, आपने ये नहीं होने देना। मैक्सिमम टाइम है 2 महीने। 2 महीनों के अंदर अंदर फर्स्ट एड को ख़त्म करना है। नाउ मूविंग ऑन टू मिस्टेक नंबर 8, एंड दैट इज़ डोंट टेक लॉन्ग ब्रेक्स। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो बहुत मोटिवेटेड होकर स्टेप 1 की तैयारी शुरू करते हैं और फिर 1 महीना नहीं गुजरता मुश्किल से और पता चलता है कि वो नॉर्दर्न एरियाज़ चले गए हैं या कोई कज़न की शादी आ गई है जिसकी वजह से 10 दिन कुछ पढ़ा ही नहीं उन्होंने। तो आई डू अंडरस्टैंड कि पढ़ाई के अलावा भी बंदे की ज़िंदगी में कोई काम होते हैं, लेकिन आपने लंबी छुट्टियाँ नहीं लेनी, ठीक है। अगर कोई ज़रूरी काम आ गया फिर आप थक गए हो या फिर यू नीड अ ब्रेक और आपसे बिल्कुल पढ़ा नहीं जा रहा, तो आप 2 से 3 दिन की ब्रेक ले लो। लेकिन जब वो टाइम ख़त्म हो जाए तो फ़ौरन दोबारा किताबें खोलनी है, क्योंकि इफ़ यू डोंट डू दैट तो फिर आप सब कुछ भूल सकते हो, ठीक है। एंड एक मोमेंटम भी तो चीज़ होती है ना। 10 दिन की ब्रेक के बाद बंदा वैसे ही रिलैक्स हो जाता है कि यार अब मैं बाद में करेंगे, और सारा प्रोसेस लंबा हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स टू ड्रैग एंड यू फील लाइक अब क्या फ़ायदा, बाद में देखेंगे इसको। सो डोंट टेक लॉन्ग ब्रेक्स। Moving on, we have mistake number 9, which is don't delay your NBMEs. So बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि अभी मेरी तैयारी नहीं हुई एंड आई नीड टू स्टडी मोर, और अभी 2 महीने और पढ़ाई करनी है। एंड बिलीव मी, मैं भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक था। आफ्टर गोइंग थ्रू फर्स्ट एड एक दफ़ा, जस्ट गिव योर फर्स्ट NBME। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, गंदा स्कोर आ जाएगा तो कोई बात नहीं, दोबारा दे देना। 8 से 9 NBMEs हैं टोटल देने के लिए। सो डोंट बी अफ्रेड, थिंक अबाउट द पॉजिटिव साइड। एटलीस्ट आपको टाइमली ये तो पता चलेगा कि मेरी तैयारी हुई है कि नहीं। मैं अपनी बात करूं तो मैं सोचता था कि मैं अक्टूबर में जाकर एग्ज़ाम दूंगा, लेकिन जब मैंने यू वर्ल्ड भी ख़त्म कर लिया, मैंने फ़र्स्ट एड भी 2-3 दफ़ा पढ़ ली, तो सोचा कि यार देकर देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट केस क्या ही हो जाएगा। एंड यकीन माने वो मेरा बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि आई स्कोर्ड अ डिसेंट 71%। एंड आई वाज़ लाइक कि ये तो मेरी तैयारी हो गई है एंड अक्टूबर तो बहुत दूर खड़ा है। बेहतरी इसी में है कि 1 महीना और लेकर स्कोर्स इम्प्रूव किए जाएँ और एग्ज़ाम दे दिया जाए। तो फिर मैंने अक्टूबर में एग्ज़ाम देने के बजाय अपना एग्ज़ाम आगे शिफ्ट कर लिया इन अगस्त, और इस तरह मेरे 2 महीने बच गए। तो प्लीज़ डोंट डिले योर NBMEs। कोशिश करें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दें। मिस्टेक नंबर 10, मिस्टेक नंबर 10 इज़ नॉट एक्चुअली अ मिस्टेक, इट्स मोर लाइक अ प्रिकॉशन, और वो है कि बुक योर एग्ज़ाम 2 to 3 मंथ्स अहेड। जब मैंने बुक कराया था एग्ज़ाम जुलाई के अंदर, तो उस वक्त ECFMG का पुराना सिस्टम था, तो उन दिनों इतना टाइम नहीं लगता था। मैक्सिमम 3-4 हफ्ते लगते थे सारे प्रोसेस में। लेकिन अब जब से नया सिस्टम आया है इंटेल्थ वाला, तो महीनों लग रहे हैं और लोगों के परमिट्स ही नहीं आ रहे। तो 3-4 हफ्तों का जो प्रोसेस था वो 7-8 हफ्तों का बन गया है। अभी तो यही सूरत हाल है, आगे का कुछ पता नहीं। तो अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं स्टेप 1 एंड इफ़ यू नो कि आपके अच्छे स्कोर्स हैं NBMEs में, तो बुक योर एग्ज़ाम एज़ सुन एज़ पॉसिबल, सो दैट आपको एक्स्ट्रा वेट ना करना पड़े। और अभी ये भी सुनने में आया है कि सिस्टम दोबारा चेंज हो रहा है इंटेल से FSMB, मतलब FSMB हैंडल करेगा एटलीस्ट योर एग्ज़ाम एप्लीकेशंस, और ये स्टार्ट हो रहा है जनवरी 12 से। तो होपफुली सिस्टम के अंदर डिलेज़ नहीं आएंगे, and let's hope for the best. And this is it for this video, and if you want more videos like this, do support by subscribing to my channel. I hope to see you soon. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।